तो चलिए आज आपको ले चलते हैं सूरजपुर गांव की एक कहानी में। एक ऐसी जगह की कहानी जो पहले डर का घर थी और फिर वही जगह उम्मीद की एक नई किरण बन गई। जी हां, ये कहानी है उस साइलेंट हवेली की। तो कहानी की शुरुआत होती है उस हवेली के एक राज से। एक ऐसी हवेली जिसे गांव वाले चुप रहने वाली हवेली कहते थे। मतलब सोचिए, गांव वालों का कहना था कि ठीक रात के 12 बजे उस हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज आती थी। बस इसी एक बात ने, आप कह सकते हैं, उस पूरी हवेली को एक रहस्य और डर के साये में लपेट दिया था। तो सूरजपुर गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी और इसी डरावनी वजह से गांव के लोगों ने उसका नाम रख दिया था चुप रहने वाली हवेली। लोग डर के मारे उसके आसपास भी नहीं जाते थे। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। गांव में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इन पुरानी बातों को, इन कहानियों को नहीं मानते। तो शहर से आते हैं 3 दोस्त, आर्यन, कबीर और सुमित। इनका प्लान ना बिल्कुल सीधा और सिंपल था। इस हवेली को खरीदो और इसे एक शानदार रिजॉर्ट में बदल दो। और गांव वालों की बातें, अरे वो तो उनके लिए बस अंधविश्वास था और कुछ नहीं। तो यहां पर कहानी का असली टकराव हमें दिखता है। एक तरफ थे गांव वाले जो हवेली के नाम से भी डरते थे, उसकी कहानियों पर पूरा यकीन करते थे, और दूसरी तरफ थे ये दोस्त जिन्हें उस डर में सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि उस हवेली का असल राज क्या था और कैसे इन दोस्तों का जो अंधविश्वास पर यकीन न करना था वो शक में बदल गया। अपनी बात को सही साबित करने के लिए और शायद गांव वालों का वहम दूर करने के लिए इन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपनी पहली रात उसी हवेली में गुजारेंगे। रात धीरे धीरे गहराती है और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं कुछ बहुत अजीब होता है। हवेली के अंदर की वो बरसों पुरानी घड़ी अचानक अपने आप बजने लगती है, पूरे 12 बार। अभी घड़ी की आवाज थमे भी नहीं थी कि ऊपर वाले कमरे से किसी छोटी बच्ची के कदमों की आहट आने लगी, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। आर्यन ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और ऊपर जाने का फैसला किया। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। कमरे में एक टूटी हुई लकड़ी की पालना थी और वो अपने आप हिल रही थी। और फिर उनकी नजर दीवार पर पड़ती है। धूल में लिखा हुआ था एक बहुत ही सीधा लेकिन डरावना मैसेज, मुझे घर ले चलो। बस उसी पल उनका सारा शक, उनकी सारी दलीलें, सब कुछ वहीं का वहीं टूटकर बिखर गया। तो अब ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रह जाती। अब ये एक दर्दनाक सच को उजागर करने की तरफ बढ़ती है। आखिर क्या था इस पूरे रहस्य के पीछे? अगली सुबह गांव के एक सबसे बुजुर्ग आदमी ने उन्हें हवेली का असली अतीत बताया। उन्होंने बताया कि सालों पहले हवेली के मालिक की एक छोटी बेटी थी जो अचानक गायब हो गई थी। गांव में बातें तो बहुत थीं। लोगों को शक था कि परिवार के ही किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सच क्या था ये कभी किसी के सामने नहीं आया। अब ये सब जानने के बाद उन दोस्तों ने सिर्फ डर कर पीछे हटने के बजाय उस आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। उन्होंने अफवाहों को एक तरफ रखकर सच को ढूंढने की ठानी। हवेली के पीछे खुदाई करवाई गई और वहां उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उस डिब्बे में उस बच्ची के कुछ खिलौने थे और एक चिट्ठी थी। और फिर पूरे गांव ने एक साथ मिलकर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। एक गुहार थी कि अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज मेरी बेटी को इज्जत से विदा कर देना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये किसी भूत की आवाज नहीं थी, ये एक मजबूर पिता की आवाज थी। एक ऐसा पिता जो बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता था। वो चिट्ठी पढ़ते ही सब कुछ साफ हो गया। दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन सिर्फ वो दोस्ती नहीं बल्कि पूरा गांव उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए एक साथ आया। ये वो पल था जब नई सोच ने पुरानी परंपराओं का सम्मान किया। और इसका नतीजा उसी रात देखने को मिला। सालों में पहली बार उस हवेली से रोने की कोई आवाज नहीं आई। हवेली अब चुप नहीं थी बल्कि शांत हो चुकी थी। और इसी शांति के साथ न सिर्फ उस हवेली के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई सुबह हुई। उस हवेली का मकसद ही बदल गया। जो जगह कभी डर और दुख का प्रतीक मानी जाती थी वो अब सीखने और उम्मीद की जगह बन गई। वो हवेली अब एक बालिका पुस्तकालय थी। कुछ ही महीनों के अंदर उस हवेली की पूरी काया पलट हो गई। अब उसके मुख्य दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगा था जो गांव की हर बेटी को ज्ञान के इस नए मंदिर में बुला रहा था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है ना
कि कैसे एक दर्दनाक कहानी का अंत एक पूरे के पूरे समाज के लिए उम्मीद से भरे एक नए चैप्टर की शुरुआत बन सकता है। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि थोड़ी सी समझ, हमदर्दी और सम्मान से हम ना सिर्फ अतीत के जख्म भर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर कल भी बना सकते हैं।